So good afternoon, good morning. Welcome back to the consumer behavior lecture. In our last video lecture or online lecture, we have studied and understood what is consumer behavior syllabus according to university and what are their objectives and what are their learnings for us and how this consumer behavior is divided into modules. So let us understand and study consumer behavior today. The introduction of consumer behavior is the study of when, why, and how, and where people do or do not buy a product. So basically, what we are doing is we are understanding the behavior of consumer. In what ways? Consumer behavior is the study of when we study where to buy, why to buy, how to buy, and when to buy. Whether we have to buy from that place or not, whether we need to buy from that particular store or not, whether we need to buy from particular seller or not. It basically depends on the psychology of the consumer. So for example, अगर मुझे भाजी लेना है तो मैं एक पर्टिकुलर इंसान को ही पकड़ूंगा, एक पर्टिकुलर भाजी वाले को ही पकड़ूंगा बिकॉज एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया है, एक अच्छा कनेक्शन बन गया है और उनके साथ मुझे चाहे वो कितने भी रेट्स में भेजे, मुझे वहां से परचेस करने का एक अलग ही सेटिस्फैक्शन। सो मेरा एक साइकोलॉजी कि मुझे वहीं से भाजी खरीदी करना है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनके पास क्यूआर कोड है, मुझे मेरे पास कैश नहीं है तो इजीली जाके स्कैन करके मैं पैसे ऑनलाइन पे कर सकता हूँ, राइट। सो साइकोलॉजी भी मैटर करता है। इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये भी देखते हैं और ये भी समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। अगर इंडिविजुअली आप जा रहे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग होता है, ग्रुप में जा रहे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग होता है। ग्रुप में जाते हैं तो हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड जो हमने सेलेक्ट किया है वो परचेज करें। लेकिन जब इंडिविजुअली जाता है तो हजार बार सोचते हैं लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज उसमें ऐसा है वैसा है, मुझे सूट होगा क्या वो प्रोडक्ट, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर वेयरिंग प्रोडक्ट हो या जो भी हो, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट हो। तो हमारा डिसीजन मेकिंग अलग हो जाता है। एंड कंज्यूमर बिहेवियर ये भी बताता है कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उनका जो डेमोग्राफिक एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो भी हमें हमारे वांट्स को समझाने में मदद करता है। देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज में रह चुके हैं या फिर घूम चुके हो तो आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट पसंद आएंगे। लेकिन आप अगर कंट्री साइड में विलेजेस में रहते हो तो आपका जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है, जो आपके जो वांट्स है वो उस तरीके से डेवलप होंगे। तो जो कंट्री साइड है उनके लिए आईफोन लेना इज नॉट अ बिग थिंग और इज नॉट अ फैसिनेटिंग थिंग। उनके लिए उनके पास एक अपना खुद का फोन होना भी बहुत ही फैसिनेटिंग थिंग होता है, चाहे वो ओप्पो का हो, एलजी का हो, सैमसंग का हो या फिर नोकिया का हो। अब कंज्यूमर बिहेवियर में हमारा मेन फोकस यही होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज कस्टमर इज द ओनली पर्सन जो हमारे लिए बिजनेस करता है और हमारे लिए एक सोर्स है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्योंकि कंज्यूमर के अलावा और कोई हमारे प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, राइट। और अगर हमने 11th 12th का ओसीएसपी पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है, हमने पढ़ा है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कस्टमर के बिना हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेस करते, राइट। क्योंकि देखिए, जब सेलर है तो बायर अवेलेबल होना चाहिए। अगर बायर ही अवेलेबल नहीं है तो आपका प्रोडक्ट ऐसे ही शेल्फ में जहाँ पे आपने अपना स्टोर या आउटलेट रखा है वहाँ पे पड़ा रहेगा, राइट। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट और कस्टमर बार बार आपकी कंपनी में आए, आपके प्रोडक्ट परचेस करे, आपके आउटलेट्स में आए। एंड फॉर दैट बेस्ट एग्जांपल जो आजकल रील्स में चल रहा है, इंस्टा में जो फेमस है, दैट इज
खाता के पेटा, किती खाता आणि किती नेता, आणि पेटा का माय बाप, राइट? सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को और एक बिजनेसमैन के बिहेवियर को समझने के लिए अच्छा खासा केस स्टडी हो सकता है। देन देर आर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर है, कस्टमर है, इंस्टीट्यूशन बायर है, अल्टीमेट बायर है, या अल्टीमेट कंज्यूमर है, या फिर बायर है। चलिए एक एक को देखते हैं क्या चीज है। कंज्यूमर, according to International Dictionary of Management, consumer is a purchaser of goods and services for immediate use or consumption. कंज्यूमर वो है जो परचेज करता है गुड्स को और सर्विसेज को और इमीडिएट यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो फॉर एग्जांपल, यू ऑल आर कंज्यूमर। आई एम डिलीवरिंग यू अ लेक्चर, आई एम गिविंग यू अ सर्विस एंड यू आर कंज्यूमिंग इट डायरेक्टली। लेकिन बायर बोलेंगे तो ही इज द पर्सन हु परचेज गुड्स एदर फॉर रीसेल और फॉर यूज इन प्रोडक्शन और फॉर यूज ऑफ समबडी एल्स। अगर आपने फोन अपने छोटे भाई के लिए, बहन के लिए, पेरेंट के लिए खरीदा है, यू आर अ बायर, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है? So, फर्क है बायर और कंज्यूमर में। कंज्यूमर इज द पर्सन जो एटलीस्ट फाइनली या इमिडिएटली कंज्यूम करेगा, उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज करेगा। एंड बायर इज द वन हु परचेसेस गुड्स एदर फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, कोई प्रोडक्ट्स को मिक्स करके आगे नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर किसी और के लिए। Now, what is customer? He is the one who purchases goods for his own use or for the use of others, or else he is regular customer of particular product and he is a regular customer of particular shop. तो मैंने कहा कि अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं एक पर्टिकुलर शॉप में जाता हूँ, तो आई एम अ कस्टमर, आई एम नॉट अ कंज्यूमर। मैं ग्रोसरीज परचेज करता हूँ उसी शॉप में, कोल्ड ड्रिंक्स परचेज करता हूँ उसी शॉप में, जो भी स्नैक्स चाहिए वो परचेज करूंगा उसी शॉप में, चाहे वो मैं कंज्यूम करूँ या नहीं करूँ। ठीक है? चाहे वो मेरे घर के लिए हो या दूसरे के घर के लिए हो, आई विल परचेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप ओनली। हजारों रीजन हो सकता है, कई सालों से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे बॉन्डिंग अच्छे हैं, मुझे क्रेडिट मिल सकता है वहाँ पे, उधारी मिलती है, अलग अलग रीजंस है। ठीक है? देन लास्ट इज इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल बायर, दीज आर इधर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक इंस्टीट्यूशन बन के, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स तक रुकेंगे, बिकॉज आगे बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक लंबा खींचता जाएगा एंड टाइम निकलता जाएगा। सो इट इज अ प्रोसेस वेयर कंज्यूमर डिसाइड्स व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, वेयर टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। ये प्रोसेस है कंज्यूमर का, और वो डिसाइड करता है क्या परचेस करना है, कब परचेस करना है, क्यों परचेस करना है, कैसे परचेस करना है, कितना परचेस करना है, एक्स वाई जेड। जितने भी सवाल कंज्यूमर के दिमाग में आते हैं, वो एक प्रोसेस है कंज्यूमर बाइंग का। इट comprises ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज को कंप्राइज करता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है, जो हर एक टाइम पे चेंज होते रहता है, हर एक लोकेशन पे चेंज होते रहता है, हर एक सिचुएशन में चेंज होते रहता है। इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर भी अफेक्ट करता है अलग अलग इंटरनल फैक्टर्स से, जैसे कि अपना नीड्स, वांट्स, एटीट्यूड एंड मोटिव्स। एंड जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं तो सोशल ग्रुप, कल्चर, स्टेटस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए भी हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होते रहता है। कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट्स बिफोर बाइंग एंड इवन आफ्टर बाइंग। कंज्यूमर बिहेवियर परचेस करने के पहले भी शुरुआत होता है और परचेस करने के बाद तक का भी वो कंज्यूमर बिहेवियर चलता ही रहता है। So this is all about an introduction of consumer behavior and the characteristics of consumer behavior. आज टाइम कम होने के कारण हम लोग टॉपिक बहुत छोटा ले रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर में अच्छा खासा टॉपिक लेंगे और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे एंड समझेंगे कि और क्या क्या फैक्टर्स और क्या क्या एलिमेंट्स हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में है। तो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस विथ मी, और एल्स वी कैन वाइंड अप द लेक्चर।